नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम एक नए मुद्दे के साथ खड़े हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि कोयलांचल में, खास करके झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार में कोयला चोरी एक कल्चर बन गया है। चाहे वो बीसीसीएल के पदाधिकारी हो, चाहे वो सीआईएसएफ के लोग हो, चाहे वो हेमंत सोरेन के मंत्री ही क्यों ना हो, हेमंत सोरेन के सरकार के लोग क्यों ना हो, जिला प्रशासन क्यों ना हो, सब के सब इसमें लिप्त है। आप कई बार आते जाते सड़कों पे देखे होंगे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रकों से, और एक हाईवा गाड़ी आती है, उससे सैकड़ों गाड़ियां कोयला लोग ढोते रहते हैं। तो क्या ये झारखंड का कल्चर बन गया है हेमंत सोरेन की सरकार में? हेमंत सोरेन की सरकार 0.2 यानी कि पूर्ण वापसी इसी शर्त पर ही हुई कि लोगों को कोयला चोरी की पूरी छूट मिले, और ऐसा ही हुआ। ये देखा गया है कि आज से 6 साल 7 साल पहले जो व्यक्ति हीरो हुआ करता था, जीरो हुआ करता था, कोई काम उसके पास नहीं होता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े बंगले बना लिया। यही कारण है कि ईडी निरंतर छापेमारी कर रही है झारखंड में। फिर अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, या छोटे मोटे हवलदार ही क्यों ना हो, उनका तबादला भी बड़ी बड़ी शर्तों के साथ किया जाता है उनके मन पसंदीदा जगह पर, ताकि वो वहां जाएं और अच्छे से अच्छे पैसे वसूल करके कोयला चोरी से वो सरकार की झोलियों को भी भरते रहे और अपने जेब को भी गर्म करते रहे। तो ये चीज किसी से छुपी नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से उजागर हो गई है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ध्यान दिया है इस पर, और निरंतर छापेमारी हो रही है। सीआईएसएफ को भी कंट्रोल में लिया गया है, परंतु क्या अभी तक ये रुका? नहीं रुका, चालू है। फिर भी आप देखोगे कि छोटे मोटे जो पुलिस है वो कानून को किस प्रकार से हाथ में लेते हैं, और माथा पर या साइकिल पर कोयला ढोने वाले के साथ कितनी बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे पुलिस पदाधिकारियों का? क्या कोयला चोरी के दम पर ही हेमंत सरकार की फिर से वापसी हुई है, और तो ऐसे कोई काम धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो झारखंड की जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि आज झारखंड में कोयला ही नहीं, जो भी खनिज है वो उनका है, उनमें बहुत से अवसर हैं, आपको वहाँ नौकरी मिल सकती है, आप उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो फिर ये सरकार ही क्यों चोरी करके बिकवाए? और बड़े बड़े जो माफिया हैं वो इसको चोरी करके सिर्फ अपनी जेबें क्यों गर्म करें, अपने गांव में और विदेशों में मकाने क्यों बनवाएं? ये सब विचारणीय बात है। और किसी भी सरकार को सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें खुली छूट दे रही है चोरी करने की, और चोरी करना सिखा रही है, नैतिकता को देखते हुए ऐसे सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। यही नहीं बल्कि जिला प्रशासन भी ये क्या कर रही है, कितना खाएंगे वो और कितना जमा करेंगे, सब यही रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। ये कटु सत्य है। ये सब देखते हुए समस्त पदाधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी करने की नसीहत न्यूज इंडिया 24 दे रही है। क्योंकि अगर पूरे समाज में इस प्रकार से लूट खसोट चलता रहा तो जरा सोचिए कि समाज की क्या अवस्था होगी। सब के सब चोरी बनेंगे। ये एक विचारणीय प्रश्न है, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि कोयलांचल की जनता, देश की जनता ध्यान से देखेगी और इस पर मनन करेगी। देखिए, एक छोटे मोटे चोर पर क्या अत्याचार जुल्म ढाया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े चोर चांदी काट रहे हैं। उनकी जब गाड़ियां जाती हैं तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती है कि उसको हाथ दे के रोक दे, या फिर उसका कागजात चेक करे, उसके लाइसेंस चेक करे, बल्कि उन्हें सैल्यूट करके उन्हें जाने देते हैं। क्या यही झारखंड सरकार है? क्या यही हेमंत सोरेन की सरकार है? देखिए इस वीडियो को और खुद विचार कीजिए। उसको दिए जो मोदी मैडम दिए सर नहीं मैडम गलती हो गई मैडम अरे बापा ना मैडम जी गलती हो गई मैडम समाज के बात नहीं गलती हो गई, ये मेरे पैरों टूटल है मैडम जी, गलती हो गई मैडम जी, माँ कदम ले चले। अरे बापा ला धन्यवाद।